आज मौका मिला है अपनी पार्टी को। जीत पर जरा उनको सुन ले एक बार। ये बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई प्रचंड जीत करके, दूसरी ओर असम में हैट्रिक लगाई और 100 सीट यानी कि सेंचुरी भी लगाई। दूसरी बार सरकार पुडुचेरी में भी बनाई। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा। ये मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। गांधी प्रियंका गांधी, मुझे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़ेगा जहां उंगली रुक गई। मेरे पास कोई एचआर पॉलिसी नहीं है वहां पे। या फिर जो राहुल के दोस्त हैं, क्योंकि जो उसमें वो गौरव गोगोई हो सकते हैं, जो बड़ा नेता होगा उसको कांग्रेस काट देगी, क्योंकि वो चैलेंज देगा राहुल गांधी को। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े हो रहे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, अगर मिलिंद देवरा बड़े हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए, ये बहुत अगर ममता बनर्जी बड़ी हो रही है तो कांग्रेस सबको हटा दिया जाएगा, शरद पवार कांग्रेस में बड़े हो रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। एक जस्ट छोटा सा रिएक्शन इरशाद जी से ले लेते हैं। इरशाद जी, गुप्ता जी की तरफ से, शांतनु सर की तरफ से आरोप लगाया गया है और ये गंभीर आरोप है। सुन लिया मैंने, कोई बड़ा ना हो जाए, डर है। मैंने पूरा सुन लिया। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अभी ये लोग बात कर रहे थे, ये एचआर पॉलिसी की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी एचआर पॉलिसी है। एचआर पॉलिसी में बताता हूँ क्या है। सिंपल है एचआर पॉलिसी कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है, जैसे शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा में नाम था, आप ये देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ यही प्रधानमंत्री और यही गृह मंत्री अमित शाह एक बुकलेट लिए घुमा करते हैं कि सबसे भ्रष्ट नेता है। और फिर क्या हुआ, उन पे ईडी की जांच चलती है, सीबीआई की जांच चलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो एचआर की वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। वो जो केसेस उन पे चल रहे थे, स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी आज तो नहीं है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो भी सबसे भ्रष्ट हुआ करते थे एक समय पे। एचआर पॉलिसी में वो वॉशिंग पाउडर में धुल गए भारतीय जनता पार्टी की, अब आप ये केस भी सारे खत्म हो गए। ये भी वॉशिंग मशीन में धुल करके सीट्स आ रहे। 204 का आंकड़ा जब पहुंचता है तो अब आप देखिए, गोल पोस्ट सवाल का गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए ना। मैं एचआर पॉलिसी को थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं, लोगों को भी समझ आ जाएगा। यही हेमंता बिस्वा शर्मा जब भ्रष्टाचारी थे तो कांग्रेस पार्टी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन वॉशिंग मशीन में धुल गए तो बिल्कुल साफ हो गए, लेकिन दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता पीछे रह गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी जब शारदा नारदा में थे तब वो बड़े भ्रष्ट थे, टीएमसी में थे तो बहुत भ्रष्ट थे, लेकिन वो धुल गए तो बिल्कुल साफ हो गए। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पे बात ये आती है कि जेन्युइन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अपनाना बेटर है ना क्वीन विक्टोरिया पॉलिसी अपनाना बेटर है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है वो क्वीन विक्टोरिया महारानी एलिजाबेथ की पॉलिसी है, उससे नीचे कुछ है नहीं। इससे तो फार बेटर है कि जेन्युइन ह्यूमन रिसोर्स को वहां से लेके आए और यहाँ पे स्थापित करे और फिर आगे बढ़ाए और देश के लिए एक पुख्ता मजबूत लीडरशिप तैयार करे जो राष्ट्रवादी है। ये फार बेटर है या फिर क्वीन विक्टोरिया पॉलिसी अपनाए।